बीमारी क्या हुई, कुछ समय के बाद वो अपने आप को कृष्ण ही समझने लगा। रोल को अदा करते करते रोल को अदा करते करते उसमें उतना समा गया कि उसे ये बोध नहीं रहा कि मैं जीव आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, वो अपने आप को कृष्ण समझने लगा। ओहो, तो यही अपने मूल से हटने का। जी। अब ये जो हटते हटते जी, वो कृष्ण बना, फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना। जब तक परमेश्वर के आदेश अनुसार कार्य कर रहा था, परमेश्वर के अनुसार काम कर रहा था, तब तक कोई कर्म अकर्म का कोई उसके ऊपर पर्दा नहीं पड़ा हुआ था। तो जैसे ही वो अपने आप को कृष्ण बन गया, कोई राम बन गया, कोई हनुमान बन, सब अपने आप में कुछ न कुछ बन गए। जी। अब जब बन गए तो वो बात परमेश्वर की याद नहीं रही कि हम परमेश्वर ने क्यों भेजे थे यहां। जी। अब हम क्या करने लगे, हमको किस लिए यहां भेजा गया था। वो दृष्टा से कर्ता बन गया, कर्ता बन गए। जी। अब क्या हुआ उसमें कि परमेश्वर ने जब ये देखा कि सारी जीवात्माएं आपस में कर्म में ही इतनी फंस गई हैं, हर आदमी अपने आप को कर्ता मान रहा है, हर आदमी अपने आप को कर्ता मान रहा है। आप रोड पे जाइए, आप देखते होंगे, रोड पर न जाए, देखें, थोड़ा सा ओवरटेक करने पे आगे गाड़ी खड़ी करके गोली मार दी, खत्म। जी। क्या ये गाड़ी रोड पर चलेगी तो काम सब होंगे? कहीं गाड़ी टच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पता लगा कि पड़ोस में नाली में पानी के चक्कर में ही मर्डर हो गए। आजकल इस तरह की बहुत सी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। क्यों? कि हमको सत्संग प्राप्त नहीं हो रहा, सत्य का संग प्राप्त नहीं हो रहा। मैंने अभी जो कहा कि हम जो है भारी नौटंकी में लगे हुए हैं, रामलीला में लगे हुए हैं, हम काय में लगे हुए हैं, हम मन के मनोरंजन में लगे हुए हैं। खैर, तो परमात्मा ने एक रूप धारण किया जिसका नाम है महापुरुष, जिनका नाम है संत, जिनका नाम है सदगुरु। उनके रूप में आने लगा और आकर के लोगों को इकट्ठा कर करके वो बोलने लगा कि भाई तुम वो नहीं हो जो माने बैठे हो, तुम वो हो जो मैं समझा रहा हूं। तो वो जो जिज्ञासु है वो ये कह रहा है यदि वो मैं नहीं हूं तो मुझे दिखाओ। जी। तो संत कहते वो देखने की चीज नहीं है। जैसे एक आम आदमी अभी कह देता है कि गुरुजी पीछे का किसने देखा है? जी। नहीं, पीछे का ही देखा है। अभी एक लेटेस्ट एक न्यूज़ आया है, एक मां, उसकी बेटी और उसके जिठानी का लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, ओवरटेक किया उन्होंने। मोटरसाइकिल आगे कोई गाड़ी आई और खत्म, लड़की उसी समय खत्म हो गई, लड़का 2-4 घंटे बाद खत्म हो गया, और वो जो लेडीज थी उसके खोच भी नहीं आई। क्या मानेंगे इसको आप? जी। क्या पीछे का नहीं है? पैदाइशी बच्चा बीमार आता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कराता है और फिर चला जाता है यहां से। यही पीछे का देखा हुआ है। अब बात क्या है कि अब वो कहते हैं कि दिखाओ आप हमें, आप कैसे पहाड़ लगे हुए हैं पाप के। कोई पहाड़ नहीं लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें दूसरे लोग की हैं जो नहीं समझी जा सकती, नहीं समझाई। तो जो संतों की बात है कि वो संत तो सत्य से ही हिसाब किताब रखते हैं। अब क्या हुआ कि उन संतों की बातें हम नहीं मानते हैं और कोई बहरूपिया आ जाता है और वो हमको चमत्कारों की बातें करने लगता है हमारे सामने। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, फलाना करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्यों? हर आदमी दुखी है, अपने अस्तित्व से बिछड़ करके, अपने अस्तित्व से विमुख होकर के ही दुखी आदमी, और वो चारों तरफ जा रहा है, पर उसके बुद्धि को हर लिया है। वो ये नहीं मान रहा कि जहां हम जा रहे हैं, जिस उस पाखंडी के पास जा रहे हैं, जिस
व्यक्ति के पास जा रहे हैं, यदि उसमें कोई चमत्कार वाली बात होती, कुछ होता, तो उसके आश्रम में हजारों लोग मर जाते हैं। जब हजारों लोग वहां मर जाते हैं तो उसके पास कोई चमत्कार होता तो पहले तो उनको ठीक करता वो। तो कहने का मतलब है, संतों की बात को झूठा करके फिर वो जो नौटंकी हो रही है, रामलीलाएं हो रही है, जो हो रहा है ना, उसकी तरफ भाग रहा है। ये व्यक्ति का मूल अस्तित्व की तरफ न जाना, यह कारण है। ये उसके दुख का कारण बन दुख नहीं, अस्तित्व की तरफ न जाना। आपने कहा अस्तित्व की तरफ कैसे जाए? जी जी। तो अस्तित्व की तरफ तो तब जाएगा जब अस्तित्व की तरफ से कोई भेजेगा, जब वो जानेगा जी कि भाई मैं कौन हूं। वह तो केवल, आप देखिए आज केवल झूठ, जी, झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। मैं कह कह के थक गया कि तुम्हारे पास टूटी हुई साइकिल थी, सत्संग सुनते सुनते, रामलीलाएं सुनते सुनते, गंगा जी नहाते नहाते, वो टूटी ही साइकिल है। और जो तुम्हें सुना रहा था, जो कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, आज वो अरबों रुपए का आदमी हो गया। तो ये गुरु महाराज, मुझे यहां से एक बात समझ आई। आप जो हमेशा कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख है सभी को, सुखी संत का दास। तो ये बात अब समझ आती है कि जब हम ध्यान में जाते हैं, किसी संत के चरणों में बैठकर उस अमृत को पीते हैं, तो स्वतः ही हमारे दुख कलेश वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है अपने अस्तित्व की ओर लौटने का वहीं से रास्ता निकलता, संतों के चरणों से निकलता। मैं इसके ऊपर एक दृष्टांत दूंगा, बहुत छोटा सा जी, और वो दृष्टांत बड़ा सटीक बैठेगा। कहीं जंगल में एक संत रहा करते थे जी। उनके पास एक शिष्य आ गया और वो भी रहने लगा जी। तो संत सुबह से शाम तक एक ही बात कहा करते थे कि आनंद की जो अनुभूति होती है वो त्याग में होती है जी। जो आनंद है वो त्याग में है, जो कुछ है छोड़ने में है, त्याग में है जी, पीछे हटने में है। शिष्य इस बात का बुरा मानता था और वो कहता नहीं, जो कुछ है वो संचय में है। संचय माने इकट्ठा करने में। आपस में चलता रहा, कोई युद्ध तो होता नहीं। शिष्य का तो कर्म है प्रश्न करना, शिष्य प्रश्न पूछता है। हाँ जी, जी। संत है वो अपनी बात पर डटे रहते हैं जी। एक दिन वहीं से कहीं नदी थी, नदी के पार से कुछ लोग आए और कहा, प्रभु फलाने दिन हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, यदि आपका पदार्पण हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। जी। उन्होंने पूछा क्या प्रोग्राम में क्या है? उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रसाद पाना है तो आ जाएंगे। कितने बजे आना है? समय उन्होंने कही 11 बजे आ जाए आप जी। खैर वो दिन आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा चलो, शिष्य ने कहा ठीक है चलो। अब जैसे ही नदी के पास गए तो वहां एक नाविक खड़ा था नौका लेकर के जी। गुरुजी ने कहा बेटा हमको परली पार उतार दो, हमको वहां जाना है और वहां ऐसे ऐसे कुछ प्रसाद पाना है। नाविक ने कहा कि कितने लोग हैं? बोले 2। बोले 50 पैसे दो। उन्होंने कहा बेटा हमारे पास पैसे का क्या काम, अगर पैसे की बात होती तो हम घर छोड़ करके भजन करने क्यों आते जी। ये तो संसारी का काम है, इसीलिए वो दुखी रहता है। बोले गुरुजी ये कोई बात नहीं, दुखी रहो सुखी रहो, 50 पैसे दो तो उतारो, नहीं तो अपने आप जहां मर्जी करो जी। अब इतनी बात पर गुरुजी ने कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं, जैसी उस मालिक की इच्छा। गुरुजी नदी के किनारे घूमने लगे। शिष्य कह रहा है गुरुजी मैंने कहा था ना आपसे कि संचय में आनंद है, जो कुछ है वो संचय में ही है जी। क्यों कि अगर आज हमने संचय किया होता तो आज भूखे नहीं मर रहे होते हम यहां पे। गुरुजी ने कहा बेटा तू पागल हो गया है, सच बात तो है कि जो कुछ है वो संचय में है, छोड़ने में सॉरी जी। संचय में नहीं है कुछ भी, त्याग में है जी। ठीक है। थोड़ी देर और घूमे। अब शिष्य था, उसे भूख लग रही थी, वो एकदम तमक के गया नाविक के पास
अठन्नी निकाली उसने और कहा कि ये पकड़ अपनी अठन्नी, चल हमको छोड़ दे। गुरुजी भी बैठ गए, शिष्य भी बैठ गया। जब नदी में मध्य में पहुंचे तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी देखा ना मेरी बात सच हुई नहीं हुई? जो कुछ है संचय में ही है। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरी बात सच्ची होती है, पर क्या सच होगी तेरी बात? बोले मैं ये कहता हूं कि जो कुछ है वो संचय में है। देखो मैंने संचय कर रखा था ठन्नी, और संचय न करता तो आज हम पकवान खाने नहीं जाते, भूखे रहना पड़ता, भूखे रहते जी। गुरुजी ने कहा, बेवकूफ तेरी अब भी समझ में नहीं आई? मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रही बात? बोले क्या? कि जब तक तैने संचय किया तब तक तो हम रोड पे घूम रहे थे जी। जैसे ही ठन्नी का त्याग किया तेने, सुखी हो गए, और देख हम नौका भी पार गए, और अब देख अब खीर पकवान जो कुछ होगा सुखाएंगे। कहने का भाव क्या है, मैं इस बात से सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि हम अस्तित्व की तरफ तब लौटेंगे जब हमको ज्ञान होगा। अस्तित्व क्या है? हम संतों की शरण में जाएंगे। हम संतों की शरण में नहीं जाते, बहरूपियों की शरण में जाते हैं। अरे वहां तो इतनी भीड़ है, लाखों गाड़ियां हैं। अभी एक सज्जन हमारे पास आए और कहने लगे कि हमारा आश्रम 5000 एकड़ में है। अरे भाई आप 5000 एकड़ खरीदने गए थे आश्रम में? आश्रम छोटा हो, व्यवस्था अच्छी हो। आश्रम छोटा हो, सत्य बड़ा हो। आश्रम से कोई लेना नहीं देना नहीं है। ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है। बताओ कौन कहां सुखी है? अभी आप देखें ये कर्नाटका में जो अभी कांड हुआ है, 9 लाख रुपए करोड़, 9 लाख करोड़ का मालिक था, उसको सुसाइड करना पड़ा। कहां पैसे में सुख है? कोई देश ऐसा नहीं था जहां उसकी कोठी नहीं और जहां उसका फ्लैट नहीं था। 200 गाड़ियां उसके पास, जो करोड़ों से ऊपर की गाड़ियां हैं। नहीं, सुख पीछे हटने में है। जब हम सुख को खोजेंगे तब सुख मिलेगा। हम वस्तुओं में सुख को खोज रहे हैं, वस्तुओं में सुख नहीं होता है। यह ही अपने अस्तित्व की तरफ न जाने का मूल कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज, आपने बड़े ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि अस्तित्व की तरफ जाने के लिए आपको किसी संत के चरणों में जाना पड़ेगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, और फिर आपको जो वो विधि बताते हैं, ध्यान या मेडिटेशन, उसमें आपको जाकर, और जैसा गुरु महाराज ने कहा कि त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको घर बार छोड़ दें। त्याग करने का अर्थ है जो चीज आपके हाथ में नहीं आ रही बार बार प्रयत्न करने के बाद भी, तो उसको आप अपना प्रारब्ध माने, अपना कर्म करते रहें और जीवन में सुखी रहें। धन्यवाद।